बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, प्रगति का आधार नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपके बीच नए नए टॉपिक, नई नई कहानियां और नए नए राजनीतिक उत्थान पतन को लेकर पहुंचती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और इंडिया गठबंधन क्यों टूटी, इसका राज मैं आपको बताने वाला हूं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 18 जनवरी को बिहार के बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। उनके लिए हेलीपैड बनाया जा रहा है। काबर पक्षी विहार जो एशिया का नंबर 1 मीठे पानी का झील है, पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी, उसका हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने प्रगति यात्रा के दौरान अपने विकास की जो योजनाएं उन्होंने चलाई थी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों से भी सवाल जवाब करते हैं और वहां के आम जनता जो स्थानीय जनता है उससे भी आवेदन लेते हैं, सवाल पूछते हैं, उनका दर्द पूछते हैं और फिर योजनाओं को लागू करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं देश के अंदर जो राजनीतिक दल हैं। महाराष्ट्र में कुछ और चल रहा है, बिहार में कुछ और चल रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीसरा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आखिर इंडिया गठबंधन क्यों टूटी और इसका क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल कांग्रेस के पाले में ना जाकर आम आदमी पार्टी के पाले में चली गई। इसका राज मैं इस वीडियो में खोलने वाला हूं और आप लोगों की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, कमेंट्स भी चाहता हूं कि अखिलेश यादव, ममता दीदी, तेजस्वी यादव सबके सब इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे और कांग्रेस के साथ भी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर वो आम आदमी पार्टी के साथ क्यों चले गए, इसका मुख्य कारण यह है जो क्षेत्रीय दल है, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता दीदी हो, उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी रहे हैं भी, इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण पार्टनर। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के मुख्य पार्टनर। लेकिन सबके सब जो है आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए चले गए कि बीते दिनों जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस हरियाणा में अपने आप को मजबूत समझ रही थी, मान रही थी, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया। जाहिर सी बात है दबंगई दिखाई इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था और उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ है, तो जाहिर सी बात है हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं दिया। महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन थी वहां की क्षेत्रीय पार्टी, कहने का मतलब शिवसेना जो उद्धव गुट है, एनसीपी जो शरद पवार वाली है और कांग्रेस, ये सब ने मिलकर जो है वहां पर गठबंधन किया। वहां बाकी गठबंधन पार्टनर की कोई जरूरत नहीं थी और किसी ने जरूरत समझा भी नहीं। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों को इस बात का डर होता है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो खा जाएगी। मैं कई बार आपको बता चुका हूं और जो वरिष्ठतम लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो बहन मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो अथवा कोई भी जो वरिष्ठ लीडर हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस हावी हो जाती है, कांग्रेस अपने से छोटे दलों को खा जाती है, अजगर की तरह निगल जाना चाहती है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया जाए, बिल्कुल पानी पिला दिया जाए और आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए, तो कम से कम कांग्रेस बिहार का जो चुनाव होगा
अक्टूबर में इसी साल, वहां पर ज्यादा सीट नहीं मांगेगी आरजेडी के गठबंधन में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीट आई है बिहार में, और इसके दम पर तो वो अब खुद जो है अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करने लग गए। आरजेडी के से भी ज्यादा सीट मांगने लग गए हैं। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार का चमत्कार हो जाए कांग्रेस के साथ, तो आरजेडी से कह देंगे भैया तो साइड हो जा, अब तो बिहार हम अकेले लड़ेंगे। इस बात का डर आरजेडी को भी है। अखिलेश यादव जी जानते हैं अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो गई तो उत्तर प्रदेश के 2027 की विधानसभा में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट मांगेगी, जो अखिलेश यादव जी देने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी और क्षेत्रीय दलों पर अपना दबदबा बढ़ाती जाएगी। ममता दीदी भी इसी बात को समझती है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। अगर कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, बिहार विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के ऊपर ये टूट के पड़ेगी। ये कांग्रेस का निजी स्वभाव है। अब ये प्रश्न उठता है, जब कांग्रेस से लोग डर रहे हैं, यहां तक हमारे देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, तो ये मजबूरी का है कि मजबूरी में लोग उनको नेता प्रतिपक्ष मान रहे हैं। जब जब कांग्रेस मजबूत होती है, जिन गठबंधन दलों को लेकर वह मजबूत होती है उसी को खा जाती है। और कमोबेश ऐसा ही हाल भाजपा के साथ भी है। अब भाजपा से बागी चल रहे हैं संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, सबके सब बिखर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का न्यूज आना भी बाकी है। उत्तर प्रदेश में लोग भाजपा से भी भाग रहे हैं। उनके छोटे घटक दल जो उनके गठबंधन में है, ये दबंगई करते हैं, मनमाना अपना कार्य करते हैं, बढ़िया बढ़िया मंत्रालय खुद लेते हैं, और जो छोटा सा अदना सा मंत्रालय है अपने घटक दलों को दे देते हैं। आज भाजपा का ही हाल देख लीजिए। जदयू उनके साथ गठबंधन में है केंद्र में, और ललन सिंह अथवा लोजपा के चिराग पासवान, इन लोगों को जो मंत्रालय मिला हुआ है बिल्कुल अदना सा मंत्रालय, कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला है। रेल मंत्रालय भाजपा के पास, गृह मंत्रालय भाजपा के पास, वित्त मंत्रालय भाजपा के पास, प्रधानमंत्री भाजपा के। तो कुल मिलाकर कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो बड़ी पार्टियां होती है, क्षेत्रीय दलों को दबा कर रखती है। और खास करके इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से सबको डर है। कांग्रेस को साथ में रखना चाहती है ताकि इंडिया गठबंधन की एकता कायम रहे, लेकिन कांग्रेस की मनमानी चलने नहीं देना चाहती है। क्षेत्रीय दलों को इसी बात का डर था, है भी, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबके सब खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ आ गए। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीत भी जाती है तो कम से कम पश्चिम बंगाल अथवा बिहार में 2-4 सीट भले ही मांग ले, ये तो नहीं कहेगी कि आधे आधे पे चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वहां पर उनका जनाधार नहीं है। तो क्षेत्रीय दल को फुल समर्थन देने को तैयार हो जाते हैं। दोनों को आपस में औकात पता होता है। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस अगर ज्यादा मजबूत होगी तो वहां के क्षेत्रीय दलों को उखाड़ फेंकेगी, और इसी वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में सब के सब आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर आई। और भाजपा अथवा गोदी मीडिया को कहने का यह मौका मिल गया कि इंडिया गठबंधन बिखर गई, टूट गई। लेकिन आपको एक बात और बता दें, इससे हमारे अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी फुल टेंशन में हैं कि इंडिया गठबंधन अगर बिखर गई है तो वो हमलावर होते हैं कांग्रेस के ऊपर। वो ये नहीं कह सकते पिछले 70 सालों से मुलायम सिंह यादव जी ने राज किया है। वो ये नहीं कह सकते कि 70 सालों से लालू प्रसाद यादव जी ने राज किया है या ममता दीदी ने राज किया है। ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अगर एक गठबंधन में आ जाते हैं और कांग्रेस को किनारा कर देते हैं तो भाजपा के पास मुद्दा ही गायब हो जाएगा, केंद्रीय मुद्दा। और इसी वजह से हमारे देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सब के सब पूर्ण रूप से तनाव में हैं
आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।